बड़ी ईद के साथ है गर्मी भी अपने ज़ोरों शोरों पर। तो गर्मी में जब दावत करनी हो तो बहुत ही मसला होता है, किचन में घंटों खड़े रहना पड़ता है। तो आज की वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि ये 20 मिनट में बनने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से कबाब। तो कबाब तो आपने बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन ये कबाब बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि इसमें डलते हैं कुछ ख़ास मसाले और सारे मसाले आपके किचन में पहले से ही मौजूद हैं। तो जनाब, आज की झटपट सी बनने वाली ये कबाबों की रेसिपी को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत मज़े के होने वाले हैं। वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है, और आपकी दावत में आज लगने लगे हैं 4 चांद अगर आपने ये कबाब बना लिए तो यहाँ मैंने कीमा लिया था। तो ये मेरा 1 किलो के करीब कीमा था। तो आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मशीन से मैंने निकलवाया था। तो कबाब अगर आपने कच्चे कीमे के बनाने हो तो आप लाजमी इसको मशीन से निकलवाएं। तो मैं ये बीफ में बना रही थी, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। तो सिंपल कबाबों में मैंने 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। साथ ही मैंने शामिल किए 2 चमचे भर कर कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून मैंने शामिल की है पिसी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून ही नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने शामिल किया है पिसा हुआ गरम मसाला। तो सारे मसालों को हाथ की मदद से पहले हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। तो अदरक लहसुन मैंने इसमें 2 खाने के चमचे डाला है, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त में हमेशा आप थोड़ा सा लहसुन अदरक थोड़ा ज़्यादा डालें। उससे ये होता है कि जो बाज़ लोगों को स्मेल आती है तो वो स्मेल नहीं आती। तो यहाँ मैंने 1 चमचा भर के काली मिर्चों का लिया था, साबुत काली मिर्चें, और 1 चमचा भर के लिया था साबुत धनिए का, और 1 चमचा मैंने लिया था ज़ीरे का। तो इन तीनों चीज़ों को हमने पहले अच्छे से ड्राई रोस्ट किया था 1 मिनट तक। जब उसकी अच्छी से खुशबू आने लगी तो मैंने उसको बारीक पीस लिया था, पाउडर बना लिया था। तो ये इन कबाबों में लाजमी जाता है, क्योंकि इससे कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया था लहसुन का पाउडर। तो अगर आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें और 1 छोटी प्याज मैंने लेके उसको बारीक चॉप कर लिया था। इसमें बारीक जाती है तो बस आपने इसको इस तरह से चॉप करके शामिल करना है। 2 से 3 खाने के चमचे मैंने इसमें भुना हुआ बेसन शामिल किया है। उससे ये होता है कि हमारे कबाब टूटते नहीं हैं। तो बस हाथों की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो बाज़ लोगों को शिकायत ये होती है कि उनके कबाब जो हैं वो फ्राई करते हुए टूट जाते हैं। तो आज के कबाब आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे अगर आपने इस टिप से बनाए तो 1 अंडा मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, क्योंकि अंडे से ही होता है कबाबों के अंदर बहुत अच्छी सॉफ्टनेस आती है। तो आप इसको लाजमी शामिल करें। हाथों की मदद से इसको हम फिर दोबारा से मिक्स करेंगे, और जितनी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इतना ही इसका फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मिक्स करें। अगर आपको लगे कि आपका बहुत ज़्यादा कीमा ड्राई हो रहा है तो आप अंडा एक और शामिल कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा आपका जो है ना वो लिक्विड हो रहा है तो आप इसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दें। उससे ये होगा कि ये बहुत अच्छा सा आपका कीमा बन जाएगा। तो यहाँ पर मिक्स करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया था, और बस आपने इसको जब बनाना हो तो झटपट से आपने इसको फ्राई करना है। बिल्कुल भी आप देखें मेहनत नहीं लगती। सारे के सारे मसाले इसमें शामिल करें, और हाथों की मदद से आपने ये बहुत ही ईज़िली जिस शेप में आपको पसंद हो आप इस शेप में इसको कबाब बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको चपली कबाब शेप में बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको गोला कबाब शेप में बना सकते हैं, या फिर आप इसको सीख पे लगाकर भी इसको आप बना सकते हैं, स्टिक पे लगा के बना सकते हैं। बहुत ही आराम के साथ ये इस पर लग जाएंगे और बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं। तो बस यहाँ मैं हल्के हाथों की मदद से इसको गोल गोल टिक्कियाँ इसकी बनाने लगी थी। तो इसकी टिक्कियाँ थोड़ी सी हम मोटी बनाते हैं, उससे ये होता है कि ये बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। और हमेशा जब भी आप इस तरह के कबाब बनाएं तो थोड़ी सी टिक्किया को मोटा रखें, उससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने गोल गोल टिक्कियाँ बना दी थी, और ऑयल जो मैंने पहले से फ्राई पैन में गरम कर लिया था, और अब मैं उसके अंदर कबाबों को कर दूँगी शामिल। तो ठंडे ऑयल में आपने कबाबों को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, और इस तरह से आपने इसकी गोल गोल शेप बनाकर इसके अंदर कबाबों को डालते रहना है, और फिर उसके बाद आपने इसको पकाना है। कम से कम आपने 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से इसको पकाना है, और जब इसकी साइड एक तरफ से बहुत अच्छे से पक जाएगी तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से कितना प्यारा सा इसका कलर आने लगा था, और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रिस्पी से ये एक तरफ से हो चुके थे। और इस तरह से हमने इसकी साइड को कर देना है चेंज। और सारे कबाबों को आपने जितने भी कबाब बनाने हो आप उसको फ्राई करें, चाहें तो आप जितने आपने खाने हो इतने भी फ्राई कर सकते हैं। तो बस ये आपके आसान से 20 मिनट में रेडी हो जाते हैं कबाब। तो बस जैसे ही आपके कबाब फ्राई होने लगेंगे तो आपने अपने कबाबों को निकाल लेना है, और एक दूसरे बर्तन के अंदर हमने सारे कबाबों को रखते रहना है।
उसकी क्या वजह है उसको मैं आपको आगे जाके बताती हूँ, क्योंकि हम सारे के सारे कबाबों को पहले एक दूसरे बर्तन में शामिल करेंगे। किसी भी पतीले में, किसी भी कढ़ाई में आप इसको सारे कबाबों को फ्राई करके रखते जाएंगे। और उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर तवे के ऊपर दम लगा दिया था। उससे ये होता है कि कबाब बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ऑयल भी हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे और कबाबों को हम ढक कर 5 से 7 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे, ताकि कबाब हमारे अंदर से कच्चे ना हों। तो 5 से 7 मिनट के बाद जब हमारे कबाबों को अच्छा सा दम लग जाएगा, तो फिर कबाबों को हमने कोयले की स्मोक भी देनी है, क्योंकि उससे आता है बहुत ही ज़बरदस्त सा यूनिक सा फ्लेवर। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये कबाबों में बहुत अच्छा सा फ्लेवर लाता है। तो बस आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रखना है। और ये जनाब आपके झटपट से बनने वाले मज़ेदार से स्पेशल से कच्चे कीमे के कबाब बनके रेडी हो चुके हैं। इससे ज़्यादा आसान सी रेसिपी आपको नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर आपने कबाबों को डिश आउट करना है, सर्व करें इसको। और दावत में झटपट से बना है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती, खाने में ये बहुत ज़्यादा कमाल के लगते हैं। ऊपर से आप इसके ऊपर प्याज भी शामिल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप इसको गार्निश कर सकते हैं। और मज़ेदार से आपके कबाब रेडी हो चुके हैं, तो आप इसको लाजमी सर्व करें। और इसके साथ आप इमली की चटनी को भी सर्व कर सकते हैं। उसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको लाजमी देखें, क्योंकि इमली की चटनी के साथ बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल और मज़े मज़े के खाने को करें ईद पे खूब इंजॉय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।